अब सज्जन, ये जो सांसद लोकसभा के सत्ताधारी पार्टी के जिस बात को सबसे बड़ा हथियार बनाते दिख रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति को डिक्टेट कैसे कह देंगे 3 महीने में कानून 3 महीने में बिल को क्लियर कर दो। राष्ट्रपति 3 महीने में बिल क्लियर कर दे, ये किस कानून में लिखा है? 3 महीना कहां से लेकर आ गए? तुम नया कानून कैसे बना दिए? ये कानून तो फरवरी 2016 के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा अपने मेमोरेंडम में लिखकर प्रेसिडेंट को भेजा था कि भाई 3 महीने के भीतर ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए 3 महीने के वक्फे में क्लियर कर दें स्टेट बिल्स। बिल्कुल बिल्कुल गर्मा जी, देखिए इसमें 2 बातें हैं कि जहां तक आर्टिकल 142 की बात है, उसके दोनों क्लॉज में है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिहाज से पूरे इंडिया में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट कोई भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, और मैं यहां निशिकांत दुबे वाले प्रकरण को अलग रख रहा हूं। मैं केवल वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जो है उनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि जब आप कंप्लीट जस्टिस के लिहाज से कोई आप जजमेंट देते हैं और अगर वो लेजिस्लेशन के तौर पे सामने आता है, जस्टिस टेंटामाउंट्स टू लेजिस्लेशन, तो निश्चित तौर पे एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश है लेजिस्लेचर के बीच में और जुडिशियरी के बीच में। अब सवाल है कि चूंकि अभी गहमा गहमी बहुत आज के दौर में ज्यादा है तो हम लोग उसको उस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये जो संस्थाओं का टकराव है, ये तो सोमनाथ चटर्जी ने तो पूरे असेंबली स्पीकर्स की 2005 में एक मीटिंग बुला ली थी कि ये सुप्रीम कोर्ट हर बार ओवर रीच कर रहा है, अपनी हदें तोड़ रहा है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की हेल्दी, मैं यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा इंटरवेंशन कि वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। जी 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 बिल्कुल। बस छोटा सा इंटरवेंशन ये है सज्जन कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में मात्र 36 वोट गिने जाने थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह जो बीजेपी का था, उसने बैलेट पेपर को डिफेस कर दिया। डिफेस करने के चलते क्या हुआ? बीजेपी का मेयर चुन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या है और फिर आम आदमी पार्टी का मेयर चुना गया। वहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। अगर 142 का इस्तेमाल नहीं होता तो न्याय मिलता क्या? बाकायदा कैमरे पर पकड़ा गया था ना अनिल मसीह। तो नहीं गर्मा जी 142 के इस्तेमाल को लेके कहीं बहस ही नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का राइट है। बात ये है कि 142 के इस्तेमाल में उसी को कह रहे हैं ये न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन 24/7 कारण ये है कि जब आप लेजिस्लेट करते हैं, आप एक ऑब्जर्वेशन दे सकते थे कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाए। अब देखिए, बात आप गवर्नर को और प्रेसिडेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। गवर्नर एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो सुबह अपॉइंट होकर शाम तक हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट एक अलग मामला है। प्रेसिडेंट इस देश का पहला नागरिक है, हेड ऑफ स्टेट है, वो लेजिस्लेचर का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। चीफ जस्टिस को वो ओथ दिलवाता है और केवल प्रेसिडेंट के ही ओथ में प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। बाकी जो भी, चाहे सीजेआई हो या प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की बात करता है। और मैं दूसरी बात सज्जन ये कह रही हूँ, भाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए ना एक सेकंड, सुनिए तो सही, सुप्रीम कोर्ट ने तो 2025 में कहा, 23 की प्ली थी वो, कि भाई राष्ट्रपति के पास जो बिल है वो 2-2 साल गवर्नर्स लटका कर बैठे हुए, 23 महीने, केरला में 23 महीने तक लटके रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में वर्डिक्ट दिया और 2016 में सरकार कह रही थी कि 3 महीने के भीतर प्रेसिडेंट को क्लियर कर देना चाहिए स्टेट बिल्स को। तो क्या गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? गर्मा जी बात यहां पे आती है कि तरीका क्या है। जो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट का है, इनएक्शन बाय द प्रेसिडेंट। अब सवाल ये होता है कि जब आप कहते हैं 3 महीने में देना है, तो आपका जो जजमेंट है वो लेजिस्लेट कर रहा है। तो या तो हम मान ले कि सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत कोई भी जजमेंट है, अगर वो लेजिस्लेशन की भी तरह आ रहा है तो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि ये बहस जो है कि सुप्रीम कोर्ट ओवर, चूंकि इमरजेंसी आपातकाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने अबेंडन कर दिया था नागरिकों के, उसकी जो है प्रायश्चित सुप्रीम कोर्ट अभी तक करता है कि बहुत मामले में वो न्याय देने के लिए और ये सारे मामले कर जाता है। और इसके चलते कि भाई 142 का इस्तेमाल कर लिया और प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट लगा दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध करवा रहा है देश में। नहीं, ये दोनों बातें अलग हैं। धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट। निंदनीय है। नहीं गर्मा जी, किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है
वो देश के लोकतंत्र के लिए, लोगों के आस्था के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसलिए किसी भी तरीके पे जब आप इस तरह का बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं तो वो इस पूरे सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो ये सांसद इतने, ये जो सांसद हैं ये इतने अनकंट्रोल्ड क्यों हैं फिर सज्जन, कि भाई दानिश अली को रमेश बिधूड़ी संसद के भीतर गालियां दे देंगे, उग्रवादी, ओए मुल्ले, ओए आतंकवादी, कुछ नहीं होगा, राजनाथ जी माफी मांग लेंगे। निशिकांत दुबे गृह युद्ध बता देगा सुप्रीम कोर्ट को कि गृह युद्ध करवाता है सुप्रीम कोर्ट, सिविल वॉर, और जेपी नड्डा सिर्फ खारिज कर इतिश्री कर लेंगे। ये इतना अनकंट्रोल्ड है सिस्टम हमारा। मुझे लगता है कि वो आज का राजनीतिक दौर है, उसमें आप देखिए जिस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बोबडे, प्रशांत भूषण सीनियर हैं, इंदिरा जयसिंह हैं, व्यक्तिगत जिस तरीके से सीजेआईज पे अटैक किए गए हैं, ये एक दौर है। ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी आ रहा है, बहुत ही नोटेबल डिस्टिंग्विश्ड लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, बाकी लोगों की तरफ से आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें जो पुरानी एक गरिमा होती थी कि आप आंख में पानी होता था, हर पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको खत्म कर चुके हैं। इसलिए मेरा बस यहाँ पे